वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं हनी सिंह इल्यूमिनाटी वेब सीरीज टीजर ब्रेकडाउन। जी तो जीजो भी रिसेंटली जो मैंने हनी सिंह की इल्यूमिनाटी वेब सीरीज आ रही है इस पर वीडियो बनाकर आपको बताया था कि कैसे ये इल्यूमिनाटी को प्रमोट करने वाले हैं। तो इन्होंने एक टीजर अपलोड किया था जिसकी पूरी टोटल ड्यूरेशन जो है वो 33 सेकंड्स थी, जो कि 33 डिग्री फ्री मेसनरी के लिए इन्होंने यहाँ पर यूज किया होता है। नंबर हमेशा ये यूज करते हैं नंबर्स को, और इस टीजर के अंदर काफी सारे हिडन सिंबलिज्म है, काफी ज्यादा इसके अंदर हिडन मैसेजेस हैं। वो मैंने आपसे कहा था कि इस टीजर को मैं अलग से ब्रेकडाउन करके आपको बताऊंगा, तो आज की वीडियो में ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो पहले सबसे जैसे ही ये टीजर स्टार्ट होता है तो हमारे सामने एक सीन आता है जिसमें महेश भट्ट का नाम लिखा हुआ आने लगता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जो है वो बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं एक आंख वाला सिंबल हमें नजर आता है जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक आंख हमें दिखाई जाती है उनकी, और उसके अलावा हमें पीछे ग्रेट सील नजर आती है जो कि एक इल्यूमिनाटी का पिरामिड है जिसके ऊपर कैपस्टोन है जिसमें एक आंख बनी हुई है, और एन्यूएट क्वेप्टिस लिखा हुआ है, नोवस ऑर्डो सेक्युलरम लिखा हुआ है। इसके बारे में मैं अलग सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि $1 की बैग के ऊपर क्या सिंबलिज्म है, इसका क्या मतलब है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से इसका क्या ताल्लुक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी उस वीडियो को आप जरूर देखिए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब इसके अंदर जो मेन चीज है वो है 50 और 100। आप कहेंगे जी 50 और 100 से मतलब कि क्या होता है? ये बेसिकली डॉलर्स की बात हो रही है। पूरा जो टीजर है इसके अंदर बात ही डॉलर और अमेरिका की हो रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ही लीड करेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। और अगर आप नोट करें तो राल्फ एपर्सन की किताब द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसमें भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका लीड करेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। अब यहां पर 50 और 100 की अहमियत यह है कि $100 का जो नोट है इसके ऊपर जो तस्वीर बनी हुई है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन की बनी है। अब आप सोचेंगे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन फाउंडिंग फादर्स में से एक है जिसने अमेरिका को बनाया था। जैसे हमारे यहां पर कायदे आजम है फाउंडिंग फादर, इसी तरह इंडिया के अंदर गांधी जी हैं। तो इस तरह से ही फाउंडिंग फादर एक जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन है उसकी तस्वीर बनी हुई है $100 के नोट के ऊपर। और इसी तरह $50 वाला जो नोट है उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है प्रेसिडेंट ग्रांट की। अब आप सोचेंगे कि प्रेसिडेंट ग्रांट का और बेंजामिन फ्रैंकलिन का हमें क्यों बताया जा रहा है? तो बेसिकली चाहे बेंजामिन फ्रैंकलिन हो चाहे प्रेसिडेंट ग्रांट हो, ये सारे के सारे फ्री मेसन्स थे। जितने भी अमेरिका के अंदर आज तक प्रेसिडेंट्स बने हैं या जिन्होंने भी इसको दरियाफ्त किया है, वो जो 13 कॉलोनीज थे, ये सारे के सारे फ्री मेसन्स हैं जिन्होंने अमेरिका को बनाया ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लगाने के लिए था। अब प्रेसिडेंट ग्रांट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप नोट करें तो ये अमेरिका के 18वें प्रेसिडेंट थे। कौन से थे? 18वें। नंबर 18 यहाँ पर जानबूझकर इस्तेमाल किया गया। हिडन सिंबलिज्म में बात हो रही है, न्यूमरोलॉजी चल रही है। 50 वाले नोट के ऊपर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ग्रांट की तस्वीर मिलेगी जो कि 18वें प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। 18 नंबर जो है वो 3 दफ़ा 6 हो तो 18 बनता है, 6 6 6। और आप देख चुके हैं कि हनी सिंह अपने मुंह से कह चुका है कि 666 जो नंबर है उसकी कितनी सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर 666 इन्होंने जानबूझ के रखना था, इसीलिए इन्होंने 50 वाला जो नोट है उसमें प्रेसिडेंट ग्रांट की बात की। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रेसिडेंट ग्रांट जो थे उनके दौर में आने से पहले, उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले अमेरिका के अंदर एक जबरदस्त सिविल वॉर हुई थी जिसमें अमेरिकन जो है वो आर्मी के खिलाफ थे। और हुआ ये था कि एंड पर जो प्रेसिडेंट ग्रांट है जो कि जनरल भी थे मिलिट्री के, इन्होंने यूनाइट किया था आर्मी को और अवाम को, और फिर इनको एज ए हीरो जो है प्रेसिडेंट भी इलेक्ट कर लिया गया था, 18वां प्रेसिडेंट। और ये सारा ड्रामा किया गया था। आपको पता है कि ये जो वॉर्स होती हैं, ये जो जंगें होती हैं, ये क्यों होती हैं? ये कुछ ना कुछ अपना एजेंडा पेश करना होता है और उसके बाद इन्होंने आगे उस चीज़ को लेकर चलना होता है। खैर आगे चलते हैं, और भी काफ़ी कुछ है इसके अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है श्राउड्स हैव नो पॉकेट। श्राउड्स क्या होते हैं? श्राउड बेसिकली कफन को कहा जाता है। अब वाकई ये बात तो सच्ची है कि कफन के अंदर जेब नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर ये हम लोग जो हैं आपस में सोचते हैं कि कफन के अंदर जेब नहीं होती, इसलिए हमें अपनी आखिरत के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फ्री मेसन्स ये नहीं सोचते। वो क्या तालीम देते हैं? वो ये तालीम देते हैं कि क्योंकि कफन के अंदर जेब नहीं होती है इसलिए अभी कर लो, जो करना है अभी कर लो, क्योंकि मरने के बाद तुम कोई भी अपनी धन दौलत जो है उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे या बना नहीं पाओगे। अभी वक्त है, इसीलिए ये कहते हैं लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। मैं आपको बता चुका हूं कि ये सारी तालीम जो है फ्री मेसन्स की तालीम है। आगे चलकर हमें फिर पढ़ने को मिलता है यहाँ पर फियर द मैन, फियर द मैन, देयर विल बी ओनली स्लेव्स और मास्टर्स।
इस लाइन के बाद आपको कोई शक बाकी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्री मेसनरी की बात हो रही है, यहाँ पर मास्टर्स की बात हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आदमी से डरो, आदमी से डरो, क्योंकि या तो तुम स्लेव होगे या तो तुम मास्टर होगे। ये चीज डर जो है वो डाला जाता है सेलिब्रिटीज के जहन के अंदर, उनको तालीम दी जाती है और उनको कहा जाता है कि या तो तुम स्लेव बनोगे तो या तो तुम मास्टर बन सकते हो। तो मास्टर बनने के लिए तुम्हें फ्री मेसनरी को ज्वाइन करना होगा। और ये क्या करते हैं, इनके दिल में आता है कि भाई मैं स्लेव नहीं बनना चाहता, मैं मास्टर ही बनना चाहता हूँ, इसलिए ये फ्री मेसनरी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब इनकी आप तालीम देख ले, ये कह रहे हैं जी आदमी से डरो, जबकि खुदा के कलाम से बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करती है तालीम, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। इसके अलावा यीशु मसीह ने कहा कि आदमी से मत डरो, उनसे मत डरो जो तुम्हारे जिस्म को हलाक कर सकते हैं। बल्कि मैं तुम्हें बताता हूं कि किससे डरना चाहिए। तुम्हें उससे डरना चाहिए जो ना सिर्फ तुम्हारे जिस्म को हलाक कर सकता है बल्कि तुम्हारी रूह को भी दोज़ख में डाल सकता है हमेशा तक सड़ने के लिए। तो ये चीज यीशु मसीह ने कही थी कि भाई खुदा से डरो जो तुम्हारी रूह को भी तबाह कर सकता है, खत्म कर सकता है। लेकिन ये लोग तालीम देते हैं कि या तो तुम स्लेव होगे तो या तो तुम मास्टर बन सकते हो, इन दोनों में से कोई एक चीज चूज कर लो। और जबकि इनको इल्यूजन दी जाती है, आप नोट कीजिए कितनी बड़ी इल्यूजन है। आज दुनिया में डिजिटल स्लेवरी चल रही है, बल्कि स्लेवरी कभी खत्म हुई ही नहीं थी। ये सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दिया हुआ है, लोगों को लगता है कि हमारे पास चॉइस है या हमारे पास फ्रीडम है। जैसे अगर आपके पास रिमोट कंट्रोल है, टीवी के सामने आप बैठे हैं तो आप जितने मर्जी चैनल चेंज कर लें, सबके ऊपर आपको एक ही नैरेटिव सुनने को मिलेगा। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि कैसे स्क्रिप्टिंग चलती है न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, एक ही न्यूज़ चलाई जाती है सारे चैनल्स के ऊपर। डिजिटल स्लेवरी की बात की जाए तो आज जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो हमें लगता है जैसे फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्री हैं, ये फ्री नहीं है। बेसिकली ये आपका थर्ड पार्टी जो होती है उसको डाटा बेचते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स ये कमाते हैं। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है। हमारी डिजिटल स्लेवरी क्या है, अगर आप बाइनांस के ऊपर ट्रेड लगाते हैं, अगर आप डिजिटल एसेट्स के अंदर ट्रेड लगाते हैं और पता चलता है कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है या आपका अकाउंट फिनिश होने वाला है या कुछ भी बड़ी न्यूज़ आई है और उसके बाद एकदम से मार्केट के अंदर हलचल होने वाली है और उससे आपको नुकसान होगा, तो इससे पहले कि आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकें, बाइनांस आपको बिल्कुल ब्लॉक कर देता है। आप उस वेबसाइट पर लॉग इन ही नहीं कर सकते, आप जा ही नहीं सकते, एरर आ जाता है। इसी तरह अगर आप हक की बात करेंगे, लोगों को जगाने की बात करेंगे, सच्ची बातें बताएंगे, तो होगा क्या, आपके अकाउंट को बैन कर दिया जाता है या फिर आपको जो है बात नहीं करने दी जाती, आपको कुछ पोस्ट नहीं करने दिया जाता है। ये डिजिटल स्लेवरी नहीं है तो और क्या है। आजकल हर कोई अपने मोबाइल फोन के साथ चिपका हुआ है, उसको ध्यान ही नहीं है कि उसने इस दुनिया में वो क्यों आया है, उसका मकसद क्या है, उसने करना क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर फ्री मेसनरी की तालीम चल रही है और यही आपको ये सीरीज के अंदर देने वाले हैं तालीम। फिर इस सीन में हमें पढ़ने को मिलता है ऑन 15th January 1520 द चेक किंगडम ऑफ बोहेमिया बिगेन मिंटिंग कॉइन्स फ्रॉम सिल्वर माइंड लोकली। और ये सारी जो हिस्ट्री है बेसिकली ये डॉलर की हिस्ट्री के ऊपर बात हो रही है कि डॉलर बना कैसे था, कैसे इन्होंने सोना चांदी जो है लोगों से छीन लिया था, उनको कहा था जी हमारे पास रखवा दो महफूज रहेगा और उनको पेपर नोट्स दे दिए थे। और फिर जो डॉलर है उसका नाम डॉलर कैसे पड़ा इसके बारे में ये लिखा हुआ है। इसके बाद फिर हमें आगे चलकर पढ़ने को मिलता है रिचेस हैव विंग्स। अब ये बात इन्होंने कहां से ली है, ये खुदा के कलाम से इन्होंने बात ली है। खुदा के कलाम इमसाल की किताब में लिखा हुआ है कि जब तुम दौलत की तरफ देखते हो तो वो उड़ जाती है, पड़ लगाकर उड़ जाती है। तो बेसिकली उसी से इन्होंने बात ली हुई है, रिचेस हैव विंग्स। यानी कि अगर तुम ख्याल नहीं रखोगे अपनी स्पेंडिंग का कि तुम कितने पैसे खर्च कर रहे हो, तो तुम्हारी दौलत चाहे जितनी मर्जी हो वो खत्म हो जाएगी। फिर नीचे लिखा हुआ है इफ यू लुक आफ्टर द पेनीज द डॉलर्स विल लुक आफ्टर देमसेल्व्स। यानी कि अगर तुम छोटे छोटे जो खर्चे हैं उनका ख्याल रखोगे तो तुम्हारे जो बड़े पैसे हैं वो बचे रहेंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी फाइनेंशियल एजुकेशन चलती है और उसके बाद आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां पर ये अपनी सीरीज इल्यूमिनाटी का नाम डिस्प्ले करते हैं, साथ ही उन्होंने टेढ़ा करके लिखा हुआ है वन वर्ल्ड ऑर्डर। अब वन वर्ल्ड ऑर्डर आपको अच्छी तरह से पता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। इसके अलावा इस सीन में आपको पढ़ने को मिलता है डॉलर इज द नेम ऑफ मोर देन 20 करेंसीज इंक्लूडिंग दोज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, लिब्रिया, जमैका एंड नबेविया। इसी तरह करते करते इन्होंने सारी हिस्ट्री इसकी लिखी हुई है कि डॉलर जो है वो सिर्फ एक कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर नहीं है, बाकी 20 ऐसे ममालिक हैं जिसके अंदर उनकी करेंसी का नाम डॉलर है। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोट करें तो इस पूरे सीन के अंदर जो ये हमें दिखाया जा रहा है, इसमें वन आई ऑफ लूसीफर हमें दिखाई जाती है, कैपस्टोन दिखाया जा रहा है बार बार, और बार बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डॉलर है वो दिखाया जा रहा है, क्योंकि सारा राज जो है वो अमेरिका के डॉलर्स के ऊपर है। फिर आप देख सकते हैं कि इस सीन में हमें $1 जो है वो लिखा हुआ, जो उसके ऊपर 1 लिखा होता है वो हमें दिखाया गया है, क्योंकि $1 की बैक साइड के ऊपर लिखा हुआ है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, या वो ऑर्डर जो कि खुदा चाहते हैं या खुदा ने हमें फेवर किया ये ऑर्डर लगाने के लिए दुनिया के अंदर।
अंदर। तो वो वन वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ग्रेट सील ऑफ अमेरिका जो है उसके अंदर आपको राज मिलता है सारा कुछ देखने को, तो इसलिए यहाँ पर $1 का आपको देखने को मिलता है। तो ये थे वो सारे हिडन मैसेजेस जो कि मैं आपको चाहता था बताना, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और मुझे यकीन है कि जब आपने ये टीजर देखा होगा तो ये सारी डिटेल्स आपने नोट नहीं की होंगी, इसीलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है ताकि आपको बता सकूं कि कैसे फ्री मेसनरी की तालीम जो है वो आगे चलकर आपको देकर आपको धोखा दिया जाएगा। सबसे बड़ा धोखा तो इन सेलिब्रिटीज को दिया जाता है कि तुम स्लेव्स नहीं तुम मास्टर्स बन सकते हो, जबकि ये मास्टर्स नहीं बनते हैं, ये हमेशा स्लेव्स ही उनके रहते हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं और आगे उनके एजेंडा को प्रमोट करते हैं। इनको लगता है कि शायद हम कोई अच्छा काम करें, दुनिया के हम बिल्डर्स बन गए हैं, जबकि हकीकत में ये लूसीफर के लिए काम कर रहे हैं, शैतान के लिए काम कर रहे हैं, और इनकी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया होने वाली है, क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आ जाएंगे तो फिर इब्लीस और उसका सिस्टम तबाह हो जाएगा और यीशु मसीह खुदा की बादशाहत को यहाँ पर कायम करेंगे। जी तो जीजो, ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।